'Cause I just wanna go to the deep end. इंडियन टेक इंडस्ट्री में सबसे बड़े राइवल्स रेडमी और रियलमी, जी हाँ, इनका कुछ ना कुछ चलता रहता है। ज़्यादातर इनके फ़ोन्स सिमिलर होते हैं, कोई खास फर्क नहीं होता है। और आज दोस्तों मैं आपको Redmi Note 10s और Realme 8 के बीच में कंपैरिजन करके बताऊंगा। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करके वीडियो के नीचे पूछा था, मुझे डीएम्स आए, इनफैक्ट मेरे बिजनेस पर भी वो लोगों ने मुझे ईमेल किया कि भाई आप भी बताइए कि इन दोनों में से मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे एक फ़ोन लेना है तो मैं कौन सा लूँ। देखो, मैं ना पूरा वीडियो शुरू करने से पहले ही बोल देता है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करेगा आपका। Realme 8 जो है हमारे कंपैरिजन में ये बेस्ट निकल कर आया है, ठीक है। अभी आप वीडियो छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको और देखना है क्यों बेस्ट निकल कर आया तो वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। हालांकि दोनों की प्राइस सिमिलर है, 15,000 पर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा एडवांटेज Realme 8 में ये कि आपको 128 GB स्टोरेज मिलती है विथ 4 GB रैम। हालांकि Redmi Note 10s 15,000 का है, लेकिन यहाँ पर 6 GB रैम है, रैम ज़्यादा है लेकिन स्टोरेज कम है 64 GB। और मैं हमेशा से उसके खिलाफ रहता हूँ। मैं आपको पहले भी बताया था कि स्टोरेज की अहमियत बहुत होती है, स्टोरेज ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आज 64 GB हमारे लिए कुछ भी नहीं होता है। हालांकि Realme में 8 में बोला जा रहा है कि 14,500 का है, लेकिन मैंने जब फ्लिपकार्ट पर चेक किया तो वो 15,000 का ही था, तो 15,000 ही पकड़ लेते फिलहाल के लिए। और देखिए दोस्तों, डिज़ाइन के मामले में मुझे कोई चेंजेस नहीं लगा। इनका जो फॉर्म फैक्टर है वो एकदम बढ़िया है, काफ़ी स्लिम है, काफ़ी लाइट वेट है, एकदम क्लोज है, तो उसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। लेकिन Realme 8 जो है वो थोड़ा अलग लगता है देखने में, लेकिन डेयर टू लीप का बड़ा सा आपको लोगो यहाँ पर मिलेगा, तो ये थोड़ा चीप लगता है। लेकिन एनीवेज ये काफ़ी फिंगरप्रिंट मैग्नेट भी है, उंगलियों के निशान भी काफ़ी पड़ जाते हैं। हालांकि वो चीज़ यहाँ पर नहीं मिलेगी, थोड़ा सा मैट जैसा उन्होंने फिनिशिंग दिया है, लेकिन फिंगरप्रिंट मैग्नेट ये भी है। गौर से देखने को मुझे दिखेगा, डायरेक्ट ऐसा नहीं दिखता है, इसमें एकदम डायरेक्ट दिख जाता है। ओवरऑल दोस्तों दोनों के देखने में फ़ोन काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और फॉर्म फैक्टर दोनों का अच्छा है, तो इसमें मुझे वैसे कोई कंप्लेंट्स नहीं थी। साथ ही साथ कुछ और चीज़ों की बात करें तो Redmi Note 10s में आपको आयर ब्लास्टर मिल जाता है, जबकि Realme 8 में आपको वो नहीं मिलता है। Redmi Note 10s में आपको डुअल स्टेरियो स्पीकर्स मिलते हैं, Realme 8 में आपको सिंगल स्पीकर्स मिलते हैं। हालांकि इसका सिंगल स्पीकर भी बहुत अच्छा है, काफ़ी लाउड है, लेकिन डुअल की जगह पर क्या हो जाता है कि थोड़ा स्टेरियो फील आता है, वो आपको Realme 8 में नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा एडवांटेज है। हाउएवर डुअल माइक नॉइस कैंसिलेशन दोनों में आपको मिलता है, टाइप सी पोर्ट दोनों में है, दोनों में आपको डेडिकेटेड माइक्रोएसडी कार्ड का स्लॉट वगैरह मिल जाता है, तो वो सब कुछ ठीक है। साथ ही साथ कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों में दोस्तों मैंने टेस्ट किया, 4G प्लस नहीं है, कैरियर एग्रीगेशन आपको दोनों में नहीं मिलता है। हाँ, तो ये मुझे लगता है होना चाहिए था, लेकिन वो आपको दोनों में यहाँ पर नहीं मिलता है। और उसके अलावा ब्लूटूथ वर्जन 5.1 है, वाईफाई कॉलिंग और ये सब कुछ तो आपको एडिशनली देखने को मिलता है। सिक्योरिटी की बात करेंगे तो Redmi Note 10s में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, Realme 8 में अंडर डिस्प्ले है। दोनों में ही एमोलेड है, लेकिन Realme ने यहाँ पर अच्छा फायदा उठाया, आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा बेटर और प्रीमियम है। और ये 15,000 की रेंज का फोन है जिसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ परफॉर्मेंस की बात कर ले तो दोनों में सेम चिपसेट है, Helio G95। ऑनेस्टली मेरे को कोई फर्क नजर नहीं आया जब मैंने इनका इस्तेमाल किया, गेम खेला या डे टू डे लाइफ के कुछ काम किया, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। तो चिपसेट एकदम सेम है, और यहाँ पर थोड़ा एक फीडबैक भी है ब्रांड को कि भाई थोड़ा चेंज कर लो अभी, क्योंकि कुछ नया नहीं है। कुछ नया होता तो हम बोलते, लेकिन सेम चिपसेट मिल रही है दोनों में, और परफॉर्मेंस अच्छी है, मीडियम टू हाई पर अगर आप गेम खेलना चाहो तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस चिपसेट से कोई कंप्लेंट नहीं है, इतना तो मैं खुल के कहूँगा, क्योंकि साथ में दोनों में आपको UFS की अच्छी स्टोरेज मिलती है। Redmi Note 10s में UFS 2.2 है, Realme 8 में UFS 2.1 है, और सेम आपको दोनों में रैम सपोर्ट है, LPDDR4X। डे टू डे लाइफ में अगर आप यूज करते हैं तो ज्यादा आपको जनरली कोई लैग स्टटर नहीं मिलेगा। हाँ, बस Redmi Note 10s में MIUI चलता है, तो ये मुझे थोड़ा इतना ज्यादा पसंद नहीं है। उस मामले में मुझे Realme पसंद है, क्योंकि Realme UI 2 चल रहा है और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन इसकी थोड़ी बेटर है अगर हम उसको MIUI से कंपेयर करते हैं। तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस को जोड़ ले, स्टोरेज रैम सपोर्ट को जोड़ ले, सॉफ्टवेयर को जोड़ ले, तो मैं इसको आगे रखूंगा, क्योंकि MIUI को मुझे लगता है थोड़ी इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। बैटरी दोस्तों दोनों में सेम है, 5000 mAh की। वैसे दोनों का बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, आराम से एक दिन पूरा फोन चल जाता है। मैंने दोनों को यूज किया, फोटोज लिया, गेम्स खेला, मतलब बहुत कुछ किया, मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं थी ऑनेस्टली। चार्जिंग में थोड़ा सरप्राइजिंग है, Redmi Note 10s में 33 वॉट है, Realme 8 में 30 वॉट है। आपको पता है ये Realme 8 जो चार्जर है, इनका जो डार्ट चार्जर वगैरह जो भी है, हालांकि ये वो वूक वाला ही है, ओप्पो का, ये बस नामकरण हुआ है। और ये वॉप चार्जर जो OnePlus देता है ना, वो भी वही है, समझ रहे, बस इधर उधर खाली नाम चेंज किया, क्योंकि एक ही थाली के चट्टे बट्टे सब। इसमें फायदा ये इनका जो ये डार्ट चार्जर है, ये बहुत बढ़िया है, गर्म भी ज़्यादा नहीं होता है और चार्ज भी फास्ट करता है। आप समझ रहे, 33 वॉट से इसने जल्दी चार्ज कर दिया था इसको, यानी कि Redmi Note 10s से Realme 8 जल्दी चार्ज हो गया। ये
65 मिनट्स के आसपास फुल चार्ज हो जाता है, इसको 70 मिनट्स लगता है, मतलब 5-6 मिनट ज़्यादा लगता है इसको, और ये 5 मिनट पहले हो जाता है। इमेजिन दोस्तों, तो इनका जो चार्जिंग वाला सिस्टम है वो आपको यहाँ पर काफ़ी बढ़िया मिलता है। डिस्प्ले में दोस्तों मुझे कोई चेंजेस नजर नहीं आए, दोनों में आपको सेम 6.43 है वैसे इसमें, और इसमें 6.4 है, कोई फर्क नहीं है वैसे। सेम टू सेम क्वालिटी की आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, कोई हाई रिफ्रेश रेट नहीं है, और बहुत ही ब्राइट है दोस्तों डिस्प्ले। आउटडोर विजिबिलिटी दोनों की मुझे कमाल की लगी। इनफैक्ट जब मैं वीडियोस देख रहा था, जो कलर्स वगैरह निकल कर आए थे वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बस फर्क ये है कि Redmi Note 10 इसमें सेंटर पंच होले, यहाँ पर साइड में पंच होले, बाकी तो जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, जो भी एक्सपीरियंस था, मैं ऑनेस्टली कहूँ मुझे यहाँ पर कोई विनर नहीं नजर आ रहा है। हाँ, बस Redmi Note 10 में मुझे इतना पता है कि Gorilla Glass 3 की प्रोडक्शन है, यहाँ पर उन्होंने बताया नहीं है, शायद यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन मैं कंफर्म करके आपको टेक्स्ट के जरिए बता दूंगा। बाकी डिस्प्ले के मामले में एकदम इक्वल है, मुझे कोई चेंजेस नहीं नजर आए थे। कैमरे की बात करते हैं, दोनों में सेम कैमरा सेटअप है। पीछे 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, फिर 2 मेगापिक्सल का वही चिपका दिया, और दोनों में आपको 4K 30 FPS पे वीडियो मिलता है, आपको EIS वगैरह मिलता है, फुल HD पे 60 FPS पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं, और उसके अलावा भी उन्होंने नाइट मोड और ये वगैरह की फीचर्स दे दिया है। सामने सेल्फी की बात करें तो यहाँ थोड़े चेंजेस है। Realme 8 में 16 मेगापिक्सल है, फुल HD 30 FPS पे निकाल सकते हैं, आपको EIS वगैरह मिलता है। Redmi Note 10 में 13 मेगापिक्सल है, फुल HD, यहाँ पर भी 30 FPS पे, और यहाँ पर भी EIS वगैरह मिलता है। अब कैमरा देखेंगे दोस्तों, सैंपल्स में आपको थोड़े दिखा देता हूँ। मुझे यहाँ पर Realme 8 बेटर लग रहा था, क्योंकि आप देखेंगे तो डायनामिक रेंज जो था वो Realme 8 में जो ऑप्टिमाइजेशन हुई थी उस मामले में बहुत अच्छा निकल कर आया था। हालांकि Redmi Note 10 भी उतना ही अच्छा है, लेकिन अगर आप बाजू देखते तो आप खुद देखेंगे कि Realme 8 यहाँ पर थोड़ा बेटर निकल कर आया है। ये चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस किया, तो जो बुके शॉट्स आए, जो कलर्स था, हालांकि कहीं Redmi Note 10 मुझे नेचुरल लगा था, नो डाउट, लेकिन Realme 8 में जो बूस्ट हो रहा था कलर, वो थोड़ा और पंची लग रहा था। तो ऐसा फर्क मुझे यहाँ पर दोनों के रियर कैमरे में दिखा। और अगर सेल्फी देखते तो यस, सेल्फी में Realme 8 काफ़ी बेटर निकल कर आया, इसमें डायनामिक रेंज भी बहुत अच्छा था, बुके भी बहुत अच्छा था, कलर्स वगैरह भी मुझे बहुत अच्छे लगे। तो सेल्फी में यहाँ पर Realme 8 जो है वो एकदम क्लियर विनर निकल कर आया था। साथ में वीडियो दोनों के अच्छे, स्टेबलाइजेशन भी आप देखेंगे आपको अच्छी मिल जाती है, क्वालिटी भी अच्छी है, बस हाँ थोड़ा बहुत डायनामिक रेंज में यहाँ वह इशू हो जाता है, लेकिन ओवरऑल नो कंप्लेंट्स। और सेल्फी देखेंगे, सेल्फी वीडियो दोनों की मुझे इतनी खास नहीं लगी। आई मीन डायनामिक रेंज का तो पूरा सत्यानाश हो चुका है, थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं ये लोग। हालांकि स्टेबलाइजेशन अच्छी है, वीडियो क्वालिटी अच्छी, फेस पे शार्पनेस वगैरह सब कुछ बढ़िया था, लेकिन डायनामिक रेंज मुझे दोनों की यहाँ पर इतनी अच्छी नहीं लगी थी। नाइट की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़े चेंजेस है। मुझे Redmi Note 10 थोड़ा नेचुरल लगा, जबकि Realme 8 थोड़ा ऑरेंजिश जैसा हो गया था, आप देख सकते हैं। हालांकि शार्पनेस दोनों में अच्छी है, ब्राइटनेस दोनों में अच्छी, लेकिन कहीं कहीं मुझे Redmi Note 10 इस मामले में थोड़ा सा बेटर लगा था। और अगर सेल्फी देखते तो सेल्फी में मुझे Realme 8 काफ़ी बेटर लगा था, क्योंकि नाइट में सेल्फी अच्छी लेना बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन Realme 8 ने इस मामले में बहुत अच्छा काम किया, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दी थी। तो यहाँ पर इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के अंदर, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको मैंने बता दिया कि Realme 8 मुझे जब मैंने टेस्ट किया तो Redmi Note 10 से थोड़ा बेटर निकल कर आया था। फिर चाहे वो बैटरी की बात हो, मतलब चार्जिंग की बात हो, कैमरे की बात हो, और परफॉर्मेंस जैसे कि MIUI और Realme UI, तो हाँ वो सब जोड़कर मैं आपको बोल रहा हूँ। तो और स्टोरेज, सबसे बड़े एडवांटेज स्टोरेज, और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, हाँ ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो ये सर, तो अगर आप कंफ्यूज थे अभी भी कि भाई मुझे इन दोनों में से कोई फ़ोन लेना था, तो मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ Realme 8 आपको Redmi Note 10 से बेटर मिलता है। इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद है कि लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।